प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को देखेंगे जिससे की सहायता से हम यूपी बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर प्राप्त करें। तो इन महत्वपूर्ण टिप्स में हम देखते हैं, देखिए जैसे कि दिया हुआ है गणित विषय की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। तो गणित अध्ययन में अभ्यास की निरंतरता बनी रहे तो आशानुरूप परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। गणित विषय की तैयारी करने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखें। तो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हमको क्या ध्यान रखना है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझते हैं। सबसे पहले तो देख रहे प्रत्येक विषय का निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। उनका भली भांति अध्ययन करें। तो आप पूर्व में ही जो आपका गणित विषय का पाठ्यक्रम है वो देख चुके हैं कि इंटरमीडिएट गणित में 2024-25 के लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित है, क्योंकि उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ में एक मॉडल प्रश्न पत्र भी दे दिया गया है जो कि ये दर्शाता है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें जिससे संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी एक स्वयं की समय सारणी पढ़ने के लिए बना लेनी चाहिए। कौन सा पाठ्यक्रम कब पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, तो इसके लिए वो स्वयं की एक समय सारणी तैयार कर लें। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें जिससे कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें। तो जो भी पाठ्यक्रम टॉपिक आपको कठिन लग रहा है उसके लिए ऐसी समय सारणी तैयार करें कि उसके लिए ज़्यादा समय मिल सके। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, यदि कोई टॉपिक या प्रश्न अस्पष्ट हो तो विषय अध्यापक से संपर्क कर ससमय उन्हें स्पष्ट कर लें। तो यदि कोई टॉपिक आपको अस्पष्ट क्लियर नहीं लग रहा है तो उसे संबंधित विषय अध्यापक से संपर्क करके निश्चित समय रहते हुए उसको स्पष्ट कर लें। ठीक है, गणित विषय की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं और उसका ससमय आपको निदान मिल जाएगा। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें व उन्हें कंठस्थ करें। तो देखें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अध्यायवार आपको सूत्रों की एक सूची बना करके अपने अध्ययन कक्ष में चस्पा कर लेनी है और उन्हें फिर याद कर लेना है। इसके बाद छठा महत्वपूर्ण पॉइंट है अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अध्याय से संबंधित जो भी प्रमुख नियम हैं, मुख्य पॉइंट हैं, उनको आप नोट कर लें क्योंकि जिस दिन पेपर होगा फिर उस दिन आप पूरी किताब को एक साथ दोहरा नहीं पाएंगे। बेहतर है कि महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट करके रख लें ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। इसके बाद सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए सातवीं महत्वपूर्ण पॉइंट को यदि देखें कि गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें जिससे उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो टॉपिक आपको सरल लग रहा है उसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लें ताकि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न मिलता है तो वह गलत ना हो। इसके बाद अगला पॉइंट है कि रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को हल करते समय रेखाएं खींचने में स्केल व पेंसिल का प्रयोग अवश्य करें। आप जानते हैं रैखिक प्रोग्रामन का एक प्रश्न निश्चित रूप से हर सेट में 5 अंक में पूछा जाता है और उस प्रश्न को हल करते समय आपको स्केल और पेंसिल का प्रयोग करना है। तो जानते हैं बिना फिगर के रैखिक प्रोग्रामन का सवाल नहीं लग सकता है, तो इसलिए उसमें स्केल और पेंसिल का प्रयोग आपको अवश्य करना है ताकि कहीं कोई गलतियां हो तो आसानी से मिटा करके उस चित्र को आप सही ढंग से बना सकें। इसके बाद नौवां महत्वपूर्ण पॉइंट है समाकलन में सभी मानक समाकलनों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें याद करें। समाकलन में जितने भी मानक समाकलन के फार्मूले हैं उनको एक आप टेबल बना करके, सूची बना करके उन्हें कंठस्थ कर लें, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद परीक्षा से पूर्व देख रहे हैं 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा से पूर्व
पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। क्या परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, तो जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरण हो या प्रश्नावली के प्रश्न हो, उनका निरंतर आप अभ्यास करें। इसके बाद अगला पॉइंट है विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री हेतु दीक्षा ऐप का आप सहारा ले सकते हैं एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध वीडियोज की भी सहायता ले सकते हैं। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी एक विशेष सुझाव है। बाकी आप देखते हैं YouTube चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाते हैं जिनकी सहायता से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको किताब से पाठ्यक्रम लेते हुए सभी टॉपिक को मजबूती से तैयार करना है जिससे किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न छूटने ना पाए। इसके बाद फिर यदि देखें 12वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखें 12वें महत्वपूर्ण पॉइंट पर दिया है कि आप पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। तो दोहराने के साथ साथ आपको समय का प्रबंधन विशेष ध्यान देना है कि हमको पूरा प्रश्न पत्र जो समय 3.25 घंटे का मिला है जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है, तो उस 15 मिनट में प्रश्न पत्र को बड़ी सावधानी से पढ़ना है और शेष 3 घंटे में उस पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। इसलिए इसके लिए समय प्रबंधन बहुत मायने रखता है। इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। जो मॉडल प्रश्न पत्र दिया है उसको आप प्रयास करें 3 घंटे के अंदर हल कर लें एवं विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास अवश्य करें। तो जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर होता है, देख रहे हैं, उस अनसॉल्व्ड पेपर को आप प्रयास करें, कोई भी सेट उठाएं तो उसे 3 घंटे के अंदर हल करने का पूरा प्रयास करें। और प्रश्न पत्र हल करने में ये ध्यान देंगे कि प्रश्न को बड़ी सावधानी से पढ़ना है कि आधा अधूरा पढ़ने के बाद प्रश्न को हल करने नहीं लग जाना है जब तक प्रश्न की वास्तविक गतिविधि न समझ में आ जाए कि प्रश्न में हमको करना क्या है, क्या पूछ रहा है। तो जब क्लियर हो जाए उसके बाद ही प्रश्न पत्र को हल करना है। तो देख रहे हैं, इसके बाद प्रश्न पत्र को हल करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान अवश्य दें। तो देख रहे हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको और दिए हैं कि प्रश्न पत्र को हल करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान अवश्य देंगे। पहला बिंदु है प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करने से पूर्व ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ लें। जो भी हमने बात बताई कि हल करने से पूर्व प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करने से पूर्व ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है कि उसमें पूछ क्या रहा है, कि हम आधा ही पढ़ने के बाद आधी अधूरी बात ही समझ पाए कि प्रश्न को हल करना शुरू कर दें। तो पूरे प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप जो भी प्रश्न हल करने जा रहे हैं पहले उस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और जब समझ में आ जाए कि हमको इस प्रश्न में यह ज्ञात करना है उसके बाद हल करना आरंभ करेंगे। इसके बाद है प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का हल स्पष्ट हो तो उसे पहले हल करें, तत्पश्चात जिन प्रश्नों में कठिनाई हो उसे बाद में हल करें, समय नष्ट ना करें। देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का हल स्पष्ट हो, आपको लग रहा है ये प्रश्न हमारा बहुत पढ़ा है, इसको हमने बहुत रिवीजन किया है, ये बिल्कुल हमारा तैयार है, जो बिल्कुल आसान लगे और प्रश्न पत्र में प्रश्न प्रयास करेंगे आप क्रम से ही करें, लेकिन जो प्रश्न आपको अच्छा तैयार हो उसको पहले करेंगे और उसके बाद जो करने में थोड़ी कठिनाई हो उस प्रश्न को बाद में करेंगे ताकि इससे आपका समय नष्ट नहीं होगा। इसके बाद प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही उतारा है अथवा नहीं। कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिख लेने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता है और अंक कट जाते हैं। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि प्रश्न पत्र में कोई और संख्या है, हमारा गलती से उस संख्या के स्थान पर दूसरी संख्या लिख लेते हैं जिससे हमारे प्रश्न का उत्तर कुछ दूसरा आने लगता है, वास्तविक उत्तर से भिन्न, जिसके कारण एग्जामिनर आपके नंबर काट देता है। और कहीं कहीं तो आप समझिए कि उत्तर देखकर जो एग्जामिनर अंक देते हैं उससे आपको काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए संख्या को बड़ी सावधानी से प्रश्न पत्र में जो है वही आप उतारेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण जरूर लिखें। तो प्रश्न को हल करते समय जितने भी स्टेप आते हैं प्रयास करेंगे कि आप स्टेप नहीं काटेंगे और स्टेप टू स्टेप प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। तो जिन प्रश्नों को हल करने में चित्रों की आवश्यकता है उन प्रश्नों को हल करने में
आप चित्र अवश्य बनाएंगे या ग्राफ की आवश्यकता है तो ग्राफ का भी प्रयोग करेंगे। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या ही अंकित करें। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देंगे। कुछ विद्यार्थी अपने अनुसार प्रश्न पत्र संख्या उत्तर पुस्तिका में डालते हैं, जबकि वास्तव में आपको प्रश्न पत्र में जो अंकित प्रश्न संख्या है उसी को उत्तर पुस्तिका अर्थात बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलेगी वहां पर जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या है वही संख्या आपको उत्तर पुस्तिका में डाल करके प्रश्न को हल करना है, ना कि अपने अनुसार जिस क्रम में चल रहे हैं वो प्रश्न संख्या डालनी है। तो ये विशेष ध्यान देंगे, अथवा उल्टा सीधा डालने से आपको फिर अंकों का नुकसान हो सकता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखने दिया है, प्रश्नों को स्वच्छ एवं स्पष्ट तरीके से हल करने का प्रयास करें। यह भी ध्यान रहे कि ओवर राइटिंग एवं ज्यादा कटिंग ना हो। तो ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, राइटिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है एग्जामिनेशन में। तो प्रयास करेंगे आप स्वच्छ एवं स्पष्ट तरीके से लिखेंगे और ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करेंगे। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर या दाहिनी ओर और मार्जिन खींच कर करें तथा उस पर रफ कार्य अंकित करें। रफ कार्य करने के पश्चात एक सीधी रेखा से काट दें। देखिए रफ कार्य के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी रफ कार्य कर सकते हैं और रफ कार्य करने के बाद उसको सीधी लाइन के द्वारा आप तिरछा करके काट देंगे, यह ध्यान दें। और काटने में भी दो तिरछी रेखाओं के द्वारा ही काट देंगे, उसको बहुत सारी रेखाओं के द्वारा नहीं काटना है, देखने में वो काफी गंदा लगे। दो तिर्यक रेखाओं के द्वारा काट देंगे तो पर्याप्त मान लिया जाएगा कि ये आपके द्वारा काटा हुआ है। इसके बाद फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात यह सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों का हल कर लिया गया है। तो लास्ट में आपको करना क्या है, प्रश्न पत्र हल हो जाए तो पुनः एक बार आप मिलान कर लेंगे कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण टिप्स को आप ध्यान में रख करके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में हाई मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि आने वाली एग्जाम में विशेष ध्यान देना है, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही महत्वपूर्ण टिप्स को देखने के लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण टिप्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।